Hi guys, so today we will start a topic prime factorization. So previously we have covered the prime and composite numbers. I hope तुम्हें समझ में आया होगा किसको प्राइम बोलते हैं किसको composite numbers बोलते हैं. ओके, फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ये सब हम लोग कर चुके हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, सी सपोज एक नंबर है 24. एग्जाम्पल के लिए एक नंबर लेता है 24. ये क्या है? एक कॉम्पोजिट नंबर है. कॉम्पोजिट नंबर इसका मतलब दो से ज़्यादा इसमें तुम्हारा फैक्टर्स होगा. ओके, दो से तीन से ज़्यादा फैक्टर्स इसमें होगा, वो क्या कहलाता है? कॉम्पोजिट नंबर्स. तो इसमें बहुत सारा फैक्टर्स तुमको दिख रहा होगा. तो ये कॉम्पोजिट नंबर है. अब इसका तुम क्या करो, इसको ब्रेक करो. इसको इस तरह से ब्रेक करना है. पहले समझ लो इसको, पहले हम समझा दे रहे हैं, पहले शो कर दे, उसके बाद फिर समझाएंगे. इसको हम ब्रेक करें 2 इंटू 12 में, ठीक है. 2 इंटू 12 होता है 24. और फिर 2 जब ब्रेक हो गया, 2 को छोड़ दो साइड में, ठीक है. फिर अब 12 को ब्रेक करो. 12 को कैसे ब्रेक करो? सबसे छोटा नंबर लो, 2. अब ये 2 क्यों ले रहे हैं हम वो भी बताएंगे, पहले देख लो. 2 और 6 में डिवाइड करो, 2 6 12. ओके, फिर 2 साइड हो गया, 2 जो है क्या हुआ, साइड हो गया. अब जो 6 है इसको तुम ब्रेक करो किसमें? 2 इंटू 3 में, ठीक है. तो ये ब्रेक हो गया तुम्हारा. ओके, तो ये जो ब्रेक हुआ 2 इंटू 3 में, सॉरी नजर नहीं आ रहा है, 2 और 3 में ब्रेक हुआ है, ठीक है. इस तरह से ब्रेक किया जाता है. अब तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये 2, यहाँ पे 2 आया, फिर ये 2 और ये 3. ये सब जो है मेरा प्राइम नंबर्स निकला. क्या निकला? प्राइम नंबर्स. अब प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? जिसमें दो फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ दो फैक्टर्स. दो का फैक्टर क्या होगा? 1 और 2. ये ही दो नंबर है जो 2 को डिवाइड करेंगे. 3 का क्या फैक्टर होता है? 1 और 3. इसको 3, ये नंबर जो 3 है इसको कोई और डिवाइड कर सकता है? 1 और 3 के अलावा कोई नंबर नहीं डिवाइड कर सकता. इसमें दो फैक्टर है, तो जिस नंबर में भी दो फैक्टर है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है. और हम क्या किए, ये 24 ये कॉम्पोजिट नंबर है, इसका हम क्या किए, फैक्टर्स निकाले. फैक्टर्स कैसे तोड़े? लास्ट में जो आया मेरा, लास्ट में मेरा क्या आ रहा है? प्राइम नंबर आ रहा है. लास्ट में क्या आ रहा है? प्राइम नंबर. तो इसीलिए इस मेथड को क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन. हम लोग फैक्टर निकाले 24 का, और लास्ट में जो फैक्टर निकला, क्या निकला मेरा? ब्रेक किए तो क्या निकल रहा है? 2 2 2 3, ये नंबर्स निकल रहा है मेरा ब्रेक करने के बाद. तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन. इसका मेथड भी है, इसका मेथड हम लोग जानेंगे. तो पहले इसको नोट डाउन कर लो तुम, किसको बोलते हैं. सी, प्राइम फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं? व्हेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर प्राइम नंबर्स. जब सभी फैक्टर्स, एक नंबर का सभी फैक्टर्स क्या हो जाए? प्राइम नंबर्स निकल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे. ओके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 हम लोग निकालें. क्या निकला? 2 2 2 और 3. लास्ट में जब ब्रेक किए तो ये नंबर निकला. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. ये सब फैक्टर 24 के, और सारे क्या निकले? प्राइम नंबर्स निकल गए. तो जिस भी नंबर का हम लोग अगर फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, तो फैक्टर्स निकालेंगे और लास्ट में हम लोग का क्या निकलेगा? सिर्फ प्राइम नंबर्स निकलेगा. तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, इसको याद कर लोगे. There are two methods of finding the prime factors of the given number. दो मेथड्स हैं. क्या है दो मेथड्स? पहला नंबर में जो ए नंबर में है वो है फैक्टर ट्री मेथड. ओके, और दूसरा जो है डिवीजन मेथड. सी, अभी जो किए थे हम लोग ट्री मेथड से किए थे, और ये सीखेंगे हम लोग, ये भी जानेंगे पहले बढ़िया से, उसके बाद फिर ये करेंगे, ठीक है. दो मेथड्स हैं इसको जानने के लिए. तो ए नंबर से स्टार्ट करते हैं. सी, ये मेथड क्या बोलता है? इन दिस मेथड वी स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर. सपोज एक नंबर है 60, ठीक है, ये कॉम्पोजिट नंबर है. इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे ब्रेक करना? तो वी स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर. इसका फैक्टर्स निकालेंगे, तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर 60 का क्या होगा? 1 के बाद, तो 1 तो सबसे, उसके बाद सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा? 2 होगा, ठीक है. सॉरी,
टू एक प्राइम नंबर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया 2, 1 एक प्राइम नंबर नहीं हमको पता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, प्राइम नंबर निकालेंगे हम, ठीक है। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा नंबर जो 60 आ जाए, ऐसा नंबर जो 60 आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा 30, वो नंबर होगा 30। ओके, 2 मेरा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर निकल गया, तो 2 को हम इस तरह से टेबल में डाउन करते जाएंगे, ठीक है, इस तरह से एरो बनाते जाओ। अब ये जो 30 है, 30 का फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे 30 का फैक्टर निकालेंगे। अब 30 का जो फैक्टर हम निकाल रहे हैं, 30 का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आना चाहिए। 30 का फैक्टर में सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2 है ना जी, 30 में 2 आएगा। और इसको क्या करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करें जो 30 आ जाए, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है, यहाँ पे इंटू कर दो इसको, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 15 60, ठीक है, इस तरह से ब्रेक कर रहे हैं। अब क्या हुआ, 15 को ब्रेक करते हैं, 15 का फैक्टर निकालते हैं। 15 का फैक्टर में सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर आएगा 3 आएगा, क्योंकि 2 तो डिवाइड कर नहीं पाएगा 15 को। 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 15, ठीक है। अब 2 जो था इसको नीचे ले आओ, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, ये 2 जो है यहाँ ले आओ और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो मेरा यहाँ पे देखना आना चाहिए 60 आना चाहिए। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 5 60 आया, 60 आया ना, मेरा फैक्टर्स ये निकला मेरा। और ये अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। बार बार बोल रहे हैं प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसका 2 फैक्टर होता है। 2 फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो 2 को डिवाइड कर दे। तो 2 को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर है, एक तो 1 और दूसरा है खुद एक अपना नंबर 2, ठीक है। तो ये हो गया। 5 का तुम देख लो, 2 फैक्टर्स निकलेंगे 1 और 5, कोई और नंबर है 5 को डिवाइड कर सकता है, नहीं। 3 का भी फैक्टर 2 ही होगा, 1 और 3। तो ये क्या निकला, मेरा सारा प्राइम नंबर निकला। और जब भी मेरा सारा प्राइम नंबर निकल जाएगा तो उसको, उस मेथड को क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। और कौन सा मेथड है मेरा, फैक्टर ट्री मेथड। ओके, ये तुमको समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे डिवीजन मेथड। सी, इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में भी लगभग सेम चीज़ है, पर देखते हैं। इस मेथड में क्या बोल रहा है, एक नंबर लो तुम इस तरह से, ठीक है, और इस पैटर्न में तुमको डिवाइड करना है। अब तुमको ये नंबर को ऐसा नंबर से डिवाइड करना है, ऐसा छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड करना जो इसको पूरा डिवाइड कर दे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड कर देगा वो है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड कर देगा वो कौन सा है, 2। कितना बार में, कितना बार में, तो 30 बार में। ओके, 2 इंटू 30 60 होता है। ये मेथड देख लो, अभी काम आएगा। फिर अब क्या होगा 30, अब आ गया मेरा 30 का भी फैक्टर निकलेगा। तो 30 का ऐसा फैक्टर निकालो तो जिसका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से 30 को डिवाइड कर दिया जाए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो 30 को पूरे से डिवाइड कर दे, तो कौन सा नंबर होगा, फिर से 2। 2 जो है 30 को डिवाइड कर देगा, क्योंकि 2 फैक्टर है 30 का। कितने बार में, तो 15 बार में, ठीक है। अब 15 तुम ध्यान दोगे, 15 क्या है, एक ऑड नंबर, लास्ट में 5 है तो ऑड नंबर हो गया, ठीक है। अब ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम हमको मालूम है 3 होगा, 3 5 सा 15। मतलब ऐसा करते करते लास्ट में ऐसा क्वेश्चन तुमको लाना है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, कंटिन्यू डिवाइडिंग द प्राइम नंबर्स टिल वी गेट अ प्राइम नंबर एज अ क्वोशंट। जब तक कि लास्ट में तुम्हारा एक प्राइम नंबर नहीं आ जाता है, लास्ट में प्राइम नंबर नहीं आया तब तक तुमको डिवाइड करते रहना है, ठीक है। तो 5 क्या हो गया, एक प्राइम नंबर आ गया, क्या हो गया, प्राइम नंबर आ गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60, तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला मेरा, देखो 2 यहाँ से लो, 2 इंटू फिर 2 फिर 3 और लास्ट में क्या है 5। अब तुम इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 इंटू 5 60, है ना, आया ना आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो कोई नंबर है 252। ओके, इसका भी सेम मेथड से लो, सबसे छोटा प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करो, सबसे छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड करो तो क्या होगा 2 हो, क्योंकि लास्ट में 2 रहेगा तो क्या है
2 से डिवाइड हो जाएगा। हम देखे थे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में, है ना, लास्ट में अगर 2 है, इवन नंबर है, तो 2 उसको डिवाइड कर देगा। तो कितने बार में, तो तुम रफ में करोगे, हम यहाँ तुम्हारे लिए रफ नहीं करेंगे और डायरेक्ट काटेंगे, ठीक है। इस तरह से भी करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो एक कैरी यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12, 2 6 ज़ा 12, ओके। इस तरह से करते हैं। फिर जो ये नंबर है इसको सबसे छोटा प्राइम नंबर से काटो, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, इसमें देखो लास्ट में 6 है, और हम जानते हैं 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और 2 इसको डिवाइड कर देगा कि लास्ट में इवन नंबर है, लास्ट में ऐसा नंबर है जो 2 डिवाइड कर देगा उसको, तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, और 6 बचा, 2 3 ज़ा 6, ऐसे काटते हैं हम लोग। फिर अब 63 को डिवाइड करो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, 2 इसको डिवाइड करेगा, नहीं कर पाए क्योंकि लास्ट में क्या है 3, और 3 हमको मालूम है 2 डिवाइड नहीं कर पाता है, 3 एक ऑड नंबर है, तो इसको कौन काटेगा, तो इसको नेक्स्ट नंबर 3 के बाद कौन सा है नंबर सबसे छोटा, 3 है ना, 2 के बाद कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है 3, और 3 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम देखते हैं, तो 6 + 3 क्या होता है 9, और 9 3 से डिवाइडेड है, 9 3 से डिवाइड, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, क्या नंबर मेरा आया 21। अब 21 को डिवाइड करो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर से, तो फिर अगेन 3 आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। अब 7 को कोई काट सकता है क्या, 7 का कोई फैक्टर है क्या, 1 और 7 खुद है फैक्टर है, तो उसको कोई काटने से कोई मतलब नहीं। तो मेरा क्या लास्ट में प्राइम नंबर निकल गया 7, तो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 252 क्या निकला, 252 क्या निकला मेरा निकला 2 इंटू, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, है ना, ये मेरा निकला नंबर। इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 252, ओके। तो इस तरह से हम लोग टेस्ट ऑफ डिवीजन मेथड से हम लोग करते हैं, ओके। सो दिस वाज द वीडियो एक्सरसाइज 3.3, बहुत ही आसान है, डू इट विथ योरसेल्फ एंड सबमिट इन द ग्रुप, ओके। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड।